जब मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं होता था। मैं ब्लॉक थी उसके फ़ोन से। मैं तो यही करूँगी ना, उम्मीद कि वो मेरे को कल बताएगी कि हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे स्टोरी टाइम, स्टोरी टेलिंग जो भी बोलते हैं। आज मैं आप सबसे साझा करने वाली हूँ अपनी 23-24 साल की ज़िंदगी का सबसे जो एक इंसिडेंट हुआ था। इतना पेन मेरे को कभी हुआ ही नहीं था, जो मेरे को एक इस इंसिडेंट के बाद मेरी सारी लाइफ चेंज हो गई थी। क्या हो गई थी, मैं जैसे डिपेंड थी किसी के ऊपर, तो एकदम से जब मेरे को झटका लगा था, समझ नहीं आता बंदे को कि अब क्या किया जाए। कहानी है, बहुत पुरानी नहीं है। तो सारा कुछ शुरू हुआ था, मैं थी, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, 2000 2000 नहीं, सॉरी, 6 क्लास से। कोशिश करूँगी कि मैं इमोशनल ना हूँ आपको बताते बताते। तो कहाँ से शुरू करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मोस्ट टाइम मैं ऐसे याद करके इमोशनल भी हो जाती हूँ, बट अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे कुछ इमोशनल मेरे को होना भी नहीं चाहिए, बट पता नहीं मैं क्यों इतनी बेवकूफ़ हूँ, जो मैं हो जाती थी कुछ टाइम पहले भी। अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कुछ वैसे। तो सब कुछ शुरू होता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी एक, 3 फ्रेंड्स का ग्रुप था हमारा सिंस 12th तक। वैसे तो हमारा एक 7-8 लड़कियों का ग्रुप था कॉलेज टाइम तक, बट मैं आपको शुरू से सुनाती हूँ सारा। तो उसको हम बोलेंगे लाइक, क्या नाम रखूँ, मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा है, क्या आप बोल सकते हैं उसको। एक मैंने ऐसी स्टोरी देखी थी, उसमें लड़की स्नेक बोल रही थी अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड को। चलो स्नेक तो नहीं बोलूँगी, बोल भी सकती हूँ बट नहीं बोलूँगी। अ, उसका नाम हम रख लेते हैं लिली। लिली रख लेते हैं, मान के चलो उसका नाम लिली है, नाम तो रिवील नहीं करूँगी अब। आह, बाल टूट गए। शुरू होता है सिलसिला 6th क्लास से। तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी 10th में, 9 10th के बाद ही हुई थी। 10th में 6 7 8 9 तक हम एक नॉर्मल फ्रेंड थे, मैं लिली और एक और फ्रेंड थी हमारी, अभी भी है। ठीक है, बात बूत होती है बट उतना कोई है नहीं अब। मैंने मेडिकल स्ट्रीम से ही, घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरे को मेडिकल रखवाया था, तो उसको भी शायद घर वालों ने फोर्सफुली ही रखवाया था। तो पहले तो मेरी नॉर्मल ठीक थी, फ्रेंड थी, बट 11th 12th में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। काफ़ी क्लोज बॉन्ड था हम दोनों का। लाइक हर एक चीज़ शेयर करते थे हम दोनों एक दूसरे से। वो भी मेरे से सब कुछ बताती थी, मैं भी उससे सब कुछ बताती थी। फिर उसके बाद स्कूल टाइम तक तो सब ठीक था, बढ़िया थी हमारी दोस्ती। फिर उसके बाद शुरू होता है हमारा कॉलेज टाइम। तो कॉलेज टाइम में फर्स्ट ईयर में कोरोना लग गया था, तब हम घर से ही, फर्स्ट ईयर के एंड में कोरोना लग गया था, सेकंड ईयर हमारा कोरोना में हुआ है, फाइनल ईयर फिर हमने जाके कॉलेज में किया है। तो कोरोना टाइम में भी जैसे अभी समझो सुबह हुई तो उसने मेरे को सुबह ही 9 बजे कॉल कर देनी, मैंने भी उसको कॉल कर देनी 9 10 बजे, और एक एक दो दो तीन तीन घंटे। उस टाइम ये भी होता है, स्क्रीनशॉट लगा के स्टेटस भी लगाते थे ऐसा कुछ। तो हमने 2 2 3 3 घंटे ऐसे फ़ोन पे लगे रहना, उसने अपने घर वालों की बातें बतानी, मैंने उससे अपनी बातें बतानी, फुल ऐसे था कि बहुत पक्की दोस्ती थी हमारी, कोई तोड़ नहीं सकता था, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं उसके बिना कभी रहूँगी। तो ऐसे ही टाइम बीतता गया, फाइनल ईयर जब आया, तो मेरे को लगता था वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको मैं अपनी बहन के जैसे मानती थी। तो लेकिन बीच में कुछ ऐसा था कि कई बार मैं कॉलेज बहुत कम जाती थी, तो जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं ना बाकी, तो वो मेरे को उसके बारे में ऐसे बहुत कुछ बोलते थे कि वो तेरे से ये बात छुपा रही है, वो मेरे को किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है, बट जब आपको कोई आके ये बोल रहा है कि वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो तेरे को नहीं बताया, उसने तेरे को नहीं बताया, तो आपको ये बात हर्ट होती है। मेरे को भी होती थी ऑब्वियसली। तो मैंने कई बार उससे पूछने की, ऐसे मैंने पूछा नहीं डायरेक्टली, बट मैं देखती थी कि वो मेरे को जो बातें मेरे को कॉमन फ्रेंड्स ने बताई हैं, कि ये मेरे को बताएगी, मेरे को बेस्ट फ्रेंड मानती है, मेरे को बहुत पक्का दोस्त मानती थी वो, मैं भी उसे मानती थी। कुछ फ्रेंड्स मेरे को मना करते थे उसके साथ रहने से, कुछ रीजंस की वजह से, बट मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी, बिकॉज मेरे को लगता था कि सभी उसके बारे में ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं उसको छोड़ दूंगी तो मैं कैसी बेस्ट फ्रेंड हूँ।
पर वो मेरे से बहुत बातें छुपाती थी। वो मेरे को पसंद नहीं करती थी अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ बताना, जबकि मैं उसको सब कुछ बता देती थी। जो मेन बात थी ना वो ये थी, वो मेरे को बाकी अपने फ्रेंड से भी ऐसे ज़्यादा घुलने-मिलने नहीं देती थी। वो मेरे को बोलती थी, "तू उससे बात मत करे।" और उसी बीच हमारी एक और कॉमन फ्रेंड थी, उसकी बात मैं बाद में बताऊँगी आपको। वो हमें कॉलेज में ही मिली थी, तो वो इतनी ख़ास नहीं थी उस टाइम हमारी कॉलेज टाइम पे। तो मैं और लिली और 2 लड़कियाँ और थी। मेडिकल में हम चारों पक्की दोस्त थी, और 3-4 नॉन मेडिकल की थी, वो भी मतलब हमारा 6-7 जनों का ग्रुप था। तो उस टाइम पे उन लोगों ने मेरे को ऐसे बोलना कि तेरे को नहीं बताया उसने ये मेरे को बाद में बातें पता चलती थी कि तेरे पीछे से वो यहाँ गई थी। अब देखो मैं छुट्टी पे हूँ, पीछे से मेरी बेस्ट फ्रेंड किसी के साथ भी कहीं भी जा रही, तो मैं तो यही करूँगी ना, उम्मीद कि वो मेरे को कल बताएगी कि कल मैं वहाँ गई थी। बट वो मेरे को नहीं बताती थी, मेरे को किसी और से पता चलता था। मैं बोलती चल छोड़, वो नहीं बताना चाहती होगी, मैं इग्नोर मारती थी, लेट इट भी, जाने दो। बीच बीच में हमारी कई लड़ाइयाँ होती थी, बिकॉज ऑफ हर सम फ्रेंड्स, की किसी को पसंद नहीं होता होगा। जैसे मुझे कोई लोग मना करते थे उसके साथ रहने से, उसको भी शायद कोई मना करता होगा, क्योंकि मैं उसको बुरी चीज़ों से बहुत रोकती थी। और कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता था कि उसको ये चीज़ पसंद पसंद नहीं थी कि मैं उसकी चीज़ों में इंटरफेयर करती थी। अपना-अपना वो हो सकता है। मेरे को एक इंसिडेंट अभी याद आ रहा है, तो मैं बताती हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, हम लोग जैसे कॉलेज से घर पैदल जाते थे, मतलब 1 डेढ़ किलोमीटर का रास्ता था, फिर आगे हमारी बस होती थी। तो हम रास्ते में चल रहे थे, वो फ़ोन पे बात कर रही थी ऐसे, बेस्ट फ्रेंड मैं उसको मानती थी, उसके ऊपर ऐसे हक जमाती थी अपना, और वो भी जमाती थी ऑब्वियसली। वो फ़ोन पे बात करते हुए चल रही थी अपने फ्रेंड से, किसी से। तो उसने, मैं रिवील नहीं करना चाहती कुछ भी, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। जैसे हम लोग चले हुए थे पैदल, तो वो फ़ोन पे बात कर रही थी, तो उसको मतलब ऐसे उसने शाउट किया होगा ऐसे फ़ोन पे कुछ, अब मेरे को एग्ज़ैक्ट बात याद नहीं है। बट मैंने उसको तभी वो ऐसे ना हाथ मार के बोला, मैंने बोला यार लिली यार तू उसको बता देना कि तू ऐसे, और मैंने इतना ही बोला कि तू उसको ऐसे एक्सप्लेनेशन दे देना। और वो मेरे पे ऐसे टूट के पड़ी, मेरे को बोलती यार तू प्लीज़ चुप रह सकती है 2 मिनट के लिए, बीच में मत बोल। ऐसे जैसे उसने बोला ना, अंदर से ऐसे, कई बार होता नहीं आपका फेवरेट पर्सन आपको ऐसे एकदम से डांट दे, तो अंदर से ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। और मेरे आंसू निकल गए वहां पे। ओके, और वो आगे आगे चलती गई, और मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी, ऐसे 1 डेढ़ किलोमीटर का रास्ता था वो। तो आ, तो ऐसे चल रहे थे हम। तो जैसे वो रास्ता ख़त्म हुआ, तो मैं किट नहीं लाई थी, मेरे पास उस टाइम पे किट नहीं थी, आई थिंक मैं टूट गई थी या कुछ हो गया था, तो मेरा जो कुछ सामान था वो मैंने उसी की किट में डाला हुआ था, तो मेरे से आगे चल रही थी वो, और वहाँ पे रास्ता ख़त्म हुआ। उसने मेरे को भाई ना सॉरी बोली ना कुछ, कि मैंने तेरे को ऐसे डांटा या ऐसे बोला। तो उसने अपनी किट से सामान निकाला और मेरे हाथ में दे दे दिया। और भाई मैं शॉक कि यार ये, मैंने तो इसके अच्छे के लिए बोला इसको, वो डांट डांट रही थी, डांट रहा था इसको जो भी फ्रेंड था, मैंने तो एक कंसर्न के लिए इसको आइडिया दिया था कि तू इसको ऐसे करके ऐसे सफाई दे दे, बट ये मेरे पे चिल्ला पड़ी और मेरा सामान पकड़ा के वो बस में चढ़ गई। और मैंने कहीं से लिफाफा लेके अपना सामान डाला, और मैं भी घर चली गई। नेक्स्ट डे मैंने किट ली थी फिर। नेक्स्ट डे मैंने किट ली थी, उससे 1-2 दिन बाद वो रोने लगी, मेरे को मिली कॉलेज में, तो मेरे को मनाने के लिए ऐसे रोने लगी, हक करने लगी कि मैं तेरे बिना ऐसे रह नहीं सकती, ऐसे बहुत करती थी वो, कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने गुस्से में बोल दिया, मेरे को भी रोना आ गया यार, बेचारी गुस्से में थी, शायद मेरी गलती थी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था ऐसे वैसे। ये मैंने ऐसे एक किस्सा बताया आपको, फिर वो बहुत सॉर्ट आउट होगी। एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड में होती रहती है लड़ाइयाँ। फिर हमारी एक लड़ाई हुई, जिसमें पता नहीं अब वो क्या लड़ाई हुई थी, हमारा बोलना चालना बंद हो गया। मेरे साथ थी वो, जो मैंने बताया था ना हम 4 लड़कियों का ग्रुप था, मेरे साथ वो 2 लड़कियां थी और मैं थी, हम 3 लड़कियों का ग्रुप। वो दूसरी जो मैंने नॉन मेडिकल वाली बताई थी लड़कियां, और उनके साथ 2-3 लड़के और थे, उनका एक ग्रुप बन गया। वो कॉमन फ्रेंड थे, मेरे साथ भी बोल लेते थे, बट वो उनके साथ रह रही थी उस टाइम ज़्यादा, और उनका कोई नया एक फ्रेंड भी बन गया था। वो मैं सब बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, बट उस टाइम हमारी बातचीत बंद हुई, तो उस टाइम भी मेरे को किसी कॉमन फ्रेंड ने ऐसे आके बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़ाई हो गई है, तो तेरे बारे में, एक लड़का था उनमें से, मेरी उस लड़के से कुछ बहस हुई थी, तो मतलब मेरे को कॉमन फ्रेंड ने बताया कि वो लड़का तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, तो साथ में तेरी जो फ्रेंड है वो लिली, है नाम रिवील कर देती है अभी, वो भी साथ में ऐसे हाँ में हाँ मिला रही थी। मेरा दिल बहुत टूटा वो वाली बात सुन के कि यार
हमारी इतनी सी तो लड़ाई हुई है, उसने ऐसी बोली थी कि वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था कि अपने आप में बहुत एटीट्यूड है, उसमें बात नहीं करती है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, और वो उसमें हाँ में हाँ मिला रही थी कि हाँ मुझे भी पसंद नहीं है, मेरे को उसके साथ जब उसमें रहना पड़ता है मजबूरी में, कि हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरा दिल बहुत टूटा था, बहुत रोई थी। फिर उसके बाद बहुत 2-3 बार भयंकर लड़ाइयाँ हुई थी, उसने मेरे से कुछ बातें छुपाई थी अपनी, नहीं चाहती होगी वो मेरे से डिस्क्लोज करना। मेरे को लोग आके बताते थे कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था यार इसके बारे में, लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। और जहाँ तक मुझे लगता है उसको ये नापसंद थी चीज़ें कि कॉलेज तक, कि ये मेरे अलावा किसी और को अपना फ्रेंड ना बनाए, और वो चाहे जिसे मर्जी फ्रेंड बनाए। जैसे ही कोई लड़की फ्रेंड बनना चाहती थी तो मेरे मेरे को ऐसे हक से वो डांट के वो कर देती थी कि तू उसके साथ ऐसे ज़्यादा मत रह, ठीक है ना, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे वैसे। तो मेरे को अच्छा लगता था यार, हक जताती है मेरे ऊपर अपना। फिर आता है कॉलेज का फाइनल ईयर। बीएससी मेडिकल में लाइफ साइंस की स्टूडेंट थी मैं, बहुत डफर थी मैं, एक थी मैं, मेरा पढ़ने में दिल नहीं लगता था यार, बचपन से ही मेरा जो इंटरेस्ट था वो हिस्ट्री पढ़ने में था, आर्ट्स पढ़ने में था। लेकिन मेरे पापा ने मेरे को ज़बरदस्ती मेडिकल रखवा दिया था, बिकॉज ऑफ वो हमारे स्कूल में टीचर थे और उनको लगता था कि टीचर की लड़की ऐसे आर्ट्स रखेगी तो अच्छा नहीं लगता। मेरे को नहीं लगता कि उसमें कुछ भी गलत था अगर मैं आर्ट्स पढ़ती। अब मेरे को थोड़ा इमोशनल हो रहा है, क्योंकि जिस टाइम मैंने मेडिकल रखा था तो मैं बहुत रोई थी घर पे, बहुत ज़्यादा। मैं बोलती थी मैंने कॉमर्स रखनी है, वो बात छोड़ो, वो अलग दिशा में चली गई मैं। फिर बात आती है फाइनल ईयर की। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हुए, उसके मेरे अलावा भी वैसे बहुत, वो देखने में अच्छी थी, सुंदर थी, नो डाउट सुंदर थी वो। तो उस सारे फ्रेंड्स थे, मतलब काफ़ी लोग उसके फ्रेंड्स बनना चाहते, उसको देखी तू सुंदर है ऐसे वैसे, तो मेरे को अच्छा लगता था कि इसके हैं फ्रेंड्स। बट अगर कोई मेरे साथ, जो मैंने कॉमन एक फ्रेंड बताई ना आपको बीच में, कि एक हमारी फ्रेंड और थी, उसका जिक्र मैं बाद में करूँगी, जो मैंने बताई, तो उसके साथ बीच-बीच में मैं बोलती थी, तो वो मेरे को बोलती थी कि तू उससे बात मत कर, ऐसे-वैसे है, मुझे नहीं पसंद ये वो। तो मैं बोलती थी ठीक है नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को तू प्रायोरिटी है मेरी, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू जैसा बोलेगी मैं तो वैसा करूँगी ना। फिर फाइनल ईयर आता है, हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सब कुछ होता है, फिर आता है रिज़ल्ट का टाइम। 2022 में, 2022 की बात है ये, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं मैं एक बार देख लेती हूँ, फिर बाद में मेरा पोपट ना हो जाए, 1 मिनट। हाँ हो रहा है रिकॉर्ड, पोनी कर लेती हूँ, मेरे को गर्मी बहुत लग रही है, 1 मिनट रुको। आई डोंट नो पोनी ऐसी हुई है, लेकिन चलो बैक टू स्टोरी। फिर टाइम आता है रिजल्ट का, तो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट इज़ आउट, मैं अपना रिजल्ट चेक कर रही हूँ। रिजल्ट चेक करते ही मेरा पहला फ़ोन जाता है उसे, कि हेलो लिली, मैं फेल हो चुकी हूँ। कि मैं फेल हो गई हूँ यार, तू बता अपना। तो वो चेक कर रही थी, हाँ मैं ग्रेजुएशन में फेल हो गई थी, मेडिकल बीएससी में फेल। मैंने बोला और तू? तो वो बोल रही मैं चेक कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ, और वो बोलने लगी यार मैं तो पास हो गई। और उसके लिए मैं खुश थी कि वो पास हो गई है, और वो ऐसे रोती रोती आवाज़ में ऐसे इमोशनल हो गई कि मैं पास हो गई हूँ। और उसने बोला मैं तेरे को बाद में कॉल करती हूँ। तो मैं अपने लिए तो रो रही थी कि यार मैं तो फेल हो गई, मैं इसलिए नहीं रो रही थी कि वो पास हो गई और मैं फेल हो गई, मेरे को ये हो रहा था यार मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बिछड़ जाऊंगी आगे की पढ़ाई करने के लिए, फिर कुछ भी करेगी या कुछ भी, बट हम दोनों तो अलग हो गए ना, मतलब सब कुछ साथ में। वो उसने बोला मैं तेरे को बैक कॉल करती हूँ। मैंने बोला ठीक है, अपनी मम्मी पापा को सभी को बताएगी फ़ोन करके। मैं वेट करती रही कि हाँ मेरे को कॉल करेगी, थोड़ी देर बाद पूछेगी कि ये क्या हुआ, कैसे किस सब्जेक्ट में तू फेल हो गई, क्या मार्क्स आए कुछ। शाम के टाइम आया था रिजल्ट, आई रिमेम्बर, 5 साढ़े 5 के आसपास। वेट कर रही थी कि वो मेरे को कॉल करेगी, रात हो गई, मेरे को कॉल नहीं आई। और भाई साहब, मेरे घर वालों ने मेरे को कुछ नहीं बोला, बोला कोई बात नहीं चलता रहता है। उस टाइम पे मुझे लगा यार कितने अच्छे घर वाले हैं। रात हो गई और मेरे को एकदम से अंदर से ऐसे फीलिंग आई कि यार उसने मेरे को एक बार भी कॉल करके पूछा तक नहीं कि यार तू किस सब्जेक्ट में फेल हो गई, कैसे फेल हो गई, क्या हुआ, कुछ तो बंदा पूछता है ना, बेस्ट फ्रेंड है आखिरकार वो मेरी। और उस रात में जो इतनी रोई थी ना, इतनी रोई थी, इतनी रोई थी कि कोई हिसाब नहीं है। उसका मेरे को नेक्स्ट डे भी कॉल नहीं आया। तो उसने वो वाली बात मैं भूल गई ना, फिर कॉलेज एंड हो गया हमारा। उसने मेरे को ये बात उस दिन पूछी ही नहीं, उसका कॉल ही नहीं आया बैक कॉल कि तू फेल हो गई या कुछ में, मतलब आप
इमेजिन कर सकते हो कि मैं फेल हो गई हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड पास हो गई, अब मेरे से दूर हो जाएगी, बट वो दुख अलग है। और उसने मेरे को कॉल करके पूछा तक नहीं कि भाई कैसे क्या हो गया, सब कुछ लेट इट भी जाने दो। हमारे कुछ कपड़े थे एक दूसरे के पास, हम दोनों एक दूसरे के कपड़े वगैरह पहन लेते थे। तो उसने मेरे को कॉल करके ऐसे ऐसे मेरे को मम्मी पूछ रही है मेरे कपड़े, तो मेरे जो कपड़े हैं तेरे पास तू दे दे, और जो तेरे मेरे पास है मैं तेरे को दे देती हूँ। तो वो मेरे घर के थोड़े से दूर आई थी मेरे कपड़े देने, और मैंने उसको दिए उसको। उस टाइम हमारी लास्ट पिक्चर वो अभी भी है मेरे पास, मैं तो नहीं मैंने क्यों रखी। और उसके बाद इंस्टाग्राम से भी गायब हो गई, मतलब मेरी फ्रेंड लिस्ट में से। जैसे मैं इसको सर्च करती थी कि इंस्टा पे देखूं वाला क्या, तो वो गायब। एक दिन मैं अपनी मम्मी का फ़ोन चला रही थी, तो उस पे वो मेरे को रिकमेंडेशन आई उसके नाम की, ऐसे उसकी आईडी। तो मैंने वो आईडी अपने फ़ोन से सर्च करी, तो मैं ब्लॉक थी उसके फ़ोन से। और मम्मी के फ़ोन से मैंने देखा, तो मतलब ऐसे ऐसे। उसके बाद, हाँ, उसके बाद हमारी एक आखिरी मुलाकात हुई थी जिसमें ये बोला था कि अगर तूने ऐसे ऐसे करना था, तूने आईडी बनाई थी, तो मैं कौन सा तेरे को कुछ बोल रही थी, तू मेरे को सिंपली बोल देती, मैं ही तुझे ब्लॉक कर देती। तो शी इज़ लाइक मुझे नहीं पता यार, वो तो मेरे ऐसे फ्रेंड ने बना दी होगी, आई डोंट नो उसके बारे में कुछ भी। मैंने बोला चल छोड़, इट्स ओके। वो हमारी लास्ट मुलाकात थी, उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई कॉल्स वगैरह सब कुछ बंद हो गई। और उस मोमेंट तक उसको ये था, उसको पहले बहुत दिक्कत थी मेरे से कि तू इससे बात मत कर, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एक झटके में सब कुछ ख़त्म, ठीक है। मेरे को एकदम डंप कर दिया, मतलब मैं मेंटली मतलब इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी ना। मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, मेरी मेरी ज़िंदगी से एकदम से ऐसे कट आउट ही हो गई। वो को पता भी नहीं था, मैं तो फेल हो चुकी थी। मैं तो फिर मतलब वेट कर रही थी नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम कब आएंगे, मैं एग्ज़ाम दूंगी ऐसे वैसे। तो 2-4 महीने बाद मेरे को अपने किसी कॉमन फ्रेंड से, कि वो तो आगे की पढ़ाई के लिए बीएससी करते थे, हम एमएससी करने के लिए वो चली गई है। मैं जगह भी नहीं बता सकती, जैसे मैं हिमाचल में रहती हूँ ना, तो हिमाचल के जैसे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अदर डिस्ट्रिक्ट में चली गई वो पढ़ने के लिए, ठीक है, आगे की पढ़ाई के लिए। किसी और से पता चला मुझे कि 2-3 महीने बीते, फिर उसका बर्थडे आया। पहले मेरा बर्थडे आया था, तो उसने मेरा स्टेटस डाला था, बट उसने मेरे को कॉल वगैरह आई थिंक नहीं करी उसने मेरे को कॉल। पहले मेरा बर्थडे आता, फिर उसका बर्थडे आता था। तो उसका बर्थडे आया, मैंने उसको कॉल करी कि हैप्पी बर्थडे ऐसे ऐसे, लिली हैप्पी बर्थडे। तो उसके पीछे काफ़ी शोर था, तो उसने मेरे को बोला मैं किसी फंक्शन में ऐसे ऐसे बैठी हुई, मैं तेरे को बाद में बैक कॉल करती हूँ। एंड शी कट माई कॉल, काट दी उसने मेरी कॉल। और ये 2022 की ही बात है। 22 की है कि 23 की है? 22 की है। हाँ, 22 में आया था ना हमारा रिजल्ट, 22 की बात है। उसने मेरी कॉल काट दी, और 2 बार ऐसे ही कॉल करी, और उसने दोनों बार मेरे को बोला कि मैं ऐसे ऐसे बिजी हूँ, तेरे को बाद में करती हूँ। और मेरे को उसकी बैक कॉल कभी नहीं आई। से हमारी बिना किसी उससे कट ऑफ हो गया सब कुछ, ठीक है। ऐसे उसने मेरे को अपने रिमूव कर रखा था, मेरे को फिर उसको भी पता चल गया कि मुझे पता है कि इसकी आईडी ऐसे ऐसे, फिर उसने मेरे को अनब्लॉक कर दिया था। बट फिर हमने कभी एक दूसरे को ऐसे फॉलो नहीं किया। तो ऐसे ऐसे टाइम बीत गया, और मैं मेंटली इतनी फ्रस्ट्रेट होती थी, मैं बहुत रोती थी। मतलब मेरा ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई मेरे को इतनी चीज़ नहीं, मतलब यहाँ पे लगी जो चीज़ मेरे को ये लगी थी कि वो मेरी ज़िंदगी से एकदम से ऐसे चली गई, कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया। ऐसे टाइम बीतता गया। फिर दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम्स हुए, 3 पेपरों में मैं फेल थी, फिर मैं फिर से 2 पेपर्स में पास हो गई, तीसरे में मैं फिर से रह गई। फिर नेक्स्ट मार्च में फिर मेरा पेपर हुआ, फिर उसमें मैं तीनों क्लियर कर गई। फिर मेरी मतलब जो मैं पास आउट हुई वो मैं जुलाई 2023 में हुई, ठीक है, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। फिर एंट्री होती है उस लड़की की, जो मैंने बताया था कि कॉलेज में ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड थी, उससे वो बात नहीं करने देती थी, कि छोड़ तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उससे बात नहीं करनी है। वो भी बेचारी टूटी हुई, उसको भी फ्रेंडशिप में बहुत धोखे मिले ऐसे वैसे, रिलेशनशिप में। तो वो मेरे को एक दिन ऐसे मिली इंस्टाग्राम पे, मैंने उसको मैसेज किया कि ऐसे ऐसे, तो उसने भी मेरे को फॉलो बैक किया, ऐसे ऐसे बताया कि यार ऐसे ऐसे हुआ। फिर उसने मेरे से पूछा कि ऐसे तेरी फ्रेंड, मैंने बताया कि नहीं नहीं अभी तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं कंप्यूटर कोर्स करती थी, देती थी वहाँ, वो मुझे मिलती थी, वो भी फ्री थी। तो उसने बोला कि मैं भी एडमिशन ले लेती हूँ, फिर उसको भी मैंने वहाँ शायद एडमिशन दिलवाई थी। फिर वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। अभी मेरी ज़िंदगी में एक ही फ्रेंड है, मैं उसको बेस्ट फ्रेंड कंसीडर नहीं करती। बेस्ट फ्रेंड शब्द से मेरे को दिक्कत हो गई, वो मेरी बहन से भी, मेरी बहन है वो, मतलब इतनी पक्की दोस्त है वो मेरी अभी। तो वो तो मेरे को बेस्ट फ्रेंड बोलती है, अच्छा लगता है मुझे कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, बट मेरे को बेस्ट फ्रेंड शब्द से नफरत है। वो मेरी बहन है।
उसके बाद वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई, अच्छे से घूमते थे, मेरे को हील कर दिया एक तरह से उसने, जैसे बंदा ब्रेकअप के बाद हील होता है ना। फ्रेंडशिप के बाद मैं हील हो गई उसके साथ। मतलब एक ऐसे टफ टाइम में वो मेरे पास आई। ऐसे टाइम पे वो मेरे पास आई थी जब मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं होता था, दोस्ती के नाम पे। बहुत अच्छी है वो। पता नहीं कॉलेज में मैं क्यों उससे बात नहीं करती थी, कॉलेज में मेरी अच्छी दोस्त थी वो, बट हाँ इतनी अच्छी नहीं थी। फिर हम दोनों इकट्ठे घूमते फिरते थे, उसकी स्कूटी थी। फिर मैं उसके घर भी जाने लगी, उसके घर वालों से भी मेरी बहुत पटती है अभी। फिर फिर वो आइल्स करती थी, आइलेट्स करती थी, उसने बाहर का बनाना था उस टाइम। फिर जहाँ पे वो आइलेट्स करती थी, बीच में मेरा भी प्लान बना कि चल मैं भी करती हूँ, शौक शौक के लिए मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना शुरू कर दिया। वहाँ पे वो जॉब करती थी साथ साथ में। नहीं, आइल्स उसने कहीं और कर रखी थी, कहीं वो जॉब करती थी, फिर मैं भी उस जगह पे, वो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी और मैं वहाँ पे अंदर पढ़ती थी। तो ऐसे ऐसे हमारी दोस्ती बहुत पक्की हो गई, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर अभी तो वो टचवुड अब्रॉड में ही है। प्योर हार्ट है वो एकदम, और वो डिजर्व भी करती है सब। तो अभी वो अब्रॉड में, और अच्छे से सब हैंडल कर रही है। 1 साल हो गया उसको बाहर, और टचवुड ऐसे ही करती रहे हैंडल। फिर उसके बाद 2023 निकल गया, 23 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। फिर 2024 में मैं चली गई चंडीगढ़, वो भी मेरे साथ गई थी हाँ। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, तो अभी हम चंडीगढ़ चलते हैं, वहाँ हम जॉब का ट्राई करते हैं कुछ ऐसे वैसे। हम दोनों चंडीगढ़ निकल गए, तो इमिग्रेशन वाली कंपनीज वहाँ पे इंटरव्यूज दिए, उसका हो गया सिलेक्शन, वहाँ पे मेरा भी हो गया। बट फिर कहीं और इंटरव्यू दिया, वहाँ से क्लियर हो गया। फिर मेरे को अपने होम टाउन में जॉब लग गई, तो मैं वापस आ गई, और वो बेचारी वहाँ पे मेरे भरोसे गई थी, वो वहाँ पे अकेली रह गई। फिर कुछ टाइम के बाद 3-4 महीने जॉब करके वो भी वापस अपने घर आ गई। उसके बाद उसने अपना बाहर का शुरू कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो मैं यहाँ पे जॉब करने लग पड़ी। अभी भी मैं करंटली वहीं जॉब कर रही हूँ, जो मैंने वो वाला 2024 में इंटरव्यू दिया था, मेरे को 2 साल होने वाले हैं अभी। फिर वो भी आ गई यहाँ पे, उसने अपना बाहर का शुरू कर दिया। यही 2025 में वो भी चली गई थी बाहर। फिर फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, मेरे को इंस्टाग्राम पे उसकी रिक्वेस्ट आती है अभी पिछले साल। तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। मैंने उससे पूछा अपनी बहन से, बेस्ट फ्रेंड से, कि ऐसे ऐसे मेरे को वो रिक्वेस्ट भेज रही है, मेरे को करनी चाहिए एक्सेप्ट। तो उसने बोला नहीं। तो मैंने नहीं करी। 1 दिन 2 दिन मेरे को वो डिलीट करके फिर से भेज रही, डिलीट करके 2-3 बार ऐसे किया, मैंने एक्सेप्ट कर ली। इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं ना। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैंने सोचा मेरे को कुछ पूछेगी ये वो या कुछ भी। उसने मेरे को कोई मैसेज नहीं किया। और मैं जो स्टोरीज डालती थी या कुछ भी, वो सब कुछ देखती थी ये वो, बट उसने मेरे को मैसेज नहीं किया। मेरा बर्थडे भी आया ये पिछले साल, उसने मेरी स्टोरीज देखी सब कुछ, उसने मेरे को विश नहीं किया। तो मैंने सोचा यार मेरे को फॉलो क्यों कर रखा है इसने, या फिर क्यों कर रही है मेरे को अभी फॉलो, जब मेरे को ब्लॉक किया था, अपनी आईडी बनाई, अभी कहीं से उठ के आ रही है और मेरे को फॉलो कर रही है देखने के लिए कि अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही है वो। मैंने उसको 6-7 महीने अपनी फॉलोइंग लिस्ट में रखा। और उसके बाद वो मेरे को डांटती थी कि तू ऐसे क्यों उसको ये कर रही है। उसको भी बुरा लगता होगा यार, जेलसी तो वो भी करती है, जैसे बंदा रिलेशनशिप में करता है, फ्रेंडशिप में वो भी करती है। अब मेरे को बोलती है क्यों तेरे को साथ ऐसे किया वैसे तू फिर से। मैं बोला चल कोई बात नहीं, क्या पता इसने मेरे से कुछ बात करनी हो। उसने कुछ बात नहीं करी मेरे से, एंड फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया अपने फॉलोअर्स में से। वो बस चेक करती थी कि ये क्या कर रही है अपनी ज़िंदगी में, किसके साथ है, खुश है, इसने नई फ्रेंड बना ली है, बेस्ट फ्रेंड ये वो पता नहीं क्या क्या। फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद मेरे को काफ़ी बार वो मिली फेस टू फेस भी, बट मेरी उसने मेरे से कोई बात नहीं करी, मैंने भी नहीं करी। मेरे को क्या ज़रूरत है यार, मेरे इतनी भी मैं गिर नहीं चुकी हूँ, हील हो चुकी हूँ मैं उस चीज़ से काफ़ी। लेकिन मैं इतनी अफेक्ट रही उस चीज़ से 1 डेढ़ 2 साल, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता था। मैं ऐसी ऐसी स्टोरी स्टेटस लगाती थी पागलों के जैसे, मतलब मेरे को पता ही नहीं चलता था यार कि मेरे साथ क्या हुआ यार। मैंने तो सब कुछ अच्छे इंटेंशन से उसको समझती थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी बहन, बट उसने मेरे साथ एकदम से ऐसा क्यों किया, मेरे को कट ही कर दिया अपनी ज़िंदगी से। तो चलो ये भी ज़िंदगी का पार्ट है, सबके साथ होना ज़रूरी है। तो अभी तो चलो सब सही है, वो मेरी ज़िंदगी में है, मेरी दोस्त, मेरी बहन। अभी थोड़ी देर पहले उससे बात करके हटी मैं तो।
ऐसी कुछ मैंने रील देखी तो मेरे को फिर याद आ गया, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ ये। तो अभी सब कुछ सही है मेरी ज़िंदगी में, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है। फ्रेंडशिप के नाम पे एक ही दोस्त है मेरी, उसकी भी मैं ही दोस्त हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जस्ट वीडियो के लिए नहीं, मतलब अभी जो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चे भी है कॉलेज स्कूल टाइम में, वो सोचते हैं ना, अपने घर वालों से भी जिद करते हैं, लड़ते हैं कि नहीं ये मेरी दोस्त है, इसको कुछ नहीं बोलो, ये अच्छी है, ये है, वो है, उसको ही अपना बहुत मान लेते हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके डिसीजंस कई बार गलत भी होते हैं। इतना किसी को मतलब अपना सगा मत मानो, कोई आपका सगा नहीं होता। और हाँ, बस यही लाइफ लेसन है कि बच के रहो, किसी पे इतना यकीन मत करो, या फिर अगर कोई तुम्हें हर्ट कर भी देता है ऐसे बाद में, तो उस चीज़ से उभरने का वो रखो, अपने आप को सेफ रखो, बस कुछ नहीं बोलना चाहती मैं। तो चलो यार, ठीक है, अभी ये सब बातें जब मैं करती हूँ ना, तो उम, आंसू मैं पता नहीं कैसे कंट्रोल किए, मेरा रोना निकल जाता है, आई डोंट नो अभी भी क्यों, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ओके एंड आई एम गुड। सो बाय बाय गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग में। मेरा स्टोरी टेलिंग करने में वैसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैंने चेक किया, दूसरे व्लॉग में इतना मज़ा नहीं आता मुझे। तो ठीक है गाइस, ओके बाय।